वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो लेकर आई हूँ यूपीपीसीएल टीजीटी 2 के लिए प्रीवियस पेपर के साथ। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए लेकर आई हूँ यूपीपीसीएल टीजीटी 2 का प्रीवियस ईयर का पेपर। ये पेपर मैंने नेट से निकाला है। मैं आप लोग को एक वीडियो के रूप में इस पेपर को ला रही हूँ, जिससे कि आप इसको देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजीटी 2 में आते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 24 जन 19 का ये पेपर है। टेस्ट टाइम है 9 AM टू 12 PM। सब्जेक्ट देख ही रहे हैं, टेक्निकल ग्रेड 2 का दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में पेपर कैसे आते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो सकती है और आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित के चिन्ह किसके बटन को दर्शाता है? एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित साइन के चिन्ह एंटर किसको? एंटर। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। एंटर को प्रदर्शित करती है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल में मान दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो ESC एस्केप की दबाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जल्दी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताते चलूँगी, ताकि आप लोग ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और बहुत कम वीडियो समय में आप लोग को क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आइडिया लेना है कैसे क्वेश्चन आते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम बॉक्स में सेल का पता डिनोट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम बॉक्स में सेल का पता प्रदर्शित होता है, तो वो हमारा हो जाएगा सक्रिय, एक्टिव सेल का पता प्रदर्शित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो प्राइमरी मेमोरी। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन 1 सही है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का क्या मतलब है? मान लीजिए ASCII का फुल फॉर्म ही पूछा है, तो ये तो मोस्टली लोग याद ही होना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? वायरस, ट्रोजन और कुंजी लॉगर निम्न उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो ये वायरस कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ट्रोजन है, की लॉगर ये सब कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये हमारा गलत है। फिर क्या है? विंडोज और लाइनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। हाँ, विंडोज और लाइनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का इस हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले गलत है, दूसरा सही, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता? तो ओपन सोर्स सही जवाब होगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग, GUI सपोर्ट, पोर्टेबल ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिलेटेड है, बट ओपन सोर्स नहीं होगा। इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है कि निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता, तो ओपन सोर्स ये राइट आंसर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से एक्टिव हो जाती है? तो A1। कौन सी सेल? A1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से एक्टिव हो जाती है? A1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ है। ये सिर्फ यूपीपीसीएल टीजीटी 2 में ही नहीं, चाहे वो लो लेवल से हो चाहे हाई लेवल से क्वेश्चन है, इतना तो आप लोग गूगल
का क्वेश्चन ये तो कॉमन है, क्योंकि आप लोग हर रोज़ गूगल यूज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअली में गूगल को स्टेबलाइज किसने किया है और किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान दे दीजिए फ्रेंड, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना यूएस में लैरी पेज और संग्रेई बिन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, कब? यूएस में लैरी पेज और संग्रेई बिन के द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहते हैं। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? निमंत्रण मतलब लेटर ही हुआ, बर्थडे लेटर, वो इनविटेशन लेटर देना पड़ा था, इनविटेशन कार्ड बनाना समझ लीजिए जैसे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस नोटपैड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सही जवाब होगा, क्योंकि जो हमारा लेटर टाइप से एप्लीकेशन टाइप का कुछ करना होता है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। एक्सेल हमारे फार्मूलाज में आते हैं, जैसे कि रिजल्ट रेडी करना, कैलकुलेशन के उस पर यूज़ करना है। एक्सेस से डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। नोटपैड लेटर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसका सही जवाब वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही होगा। वर्ड में ही वो अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करेगा इनविटेशन कार्ड के लिए, बना मैसेज के लिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा 11 हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीर्षक बार एप्लीकेशन विंडो के ऊपर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ऊपर दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीर्षक बार एप्लीकेशन विंडो के ऊपर दिखाई देता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? तो ईमेल अटैचमेंट में .exe या .bin फाइल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट होगा। किस फाइल को आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? .exe या .bin फाइल। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन है? तो पहला क्या है? विंडोज़ टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के नीचे एक क्षैतिज पट्टी के रूप में दिखाई देता है, सही बात है। फिर विंडोज़ 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है, हाँ होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से वो ऑप्शन सही होगा जो दोनों सही होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? निम्न में से कौन एक समय में कई यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है? तो वो हमारा मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन मिनी कंप्यूटर एक साथ कई यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के सभी अक्षरों को अपर केस के अक्षरों में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हम लोग सारे अक्षरों को बदलना है तो कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे, जो कि कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए दिखाया है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए कंट्रोल ए सेलेक्ट बोला है। फिर फ्रंट मेन्यू के चेंज केस में जाएंगे, फिर इस तरीके से अपर केस को चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है और इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? तो लैन कार्ड। कौन सा कार्ड है? लैन कार्ड। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लैन कार्ड है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, सो बी केयरफुली नोटिस दैट क्वेश्चन, कि लैन कार्ड जो है किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सबसे हाल का संस्करण है और इसे कब जारी किया गया? यहाँ पूछा है दिसंबर 18 तक, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सबसे हाल का संस्करण विंडोज़ 10 2015 है। देखिए ये मत लगा के आ जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? विंडोज़ 10 2015।
विंडोज़ 10 है, इसे 2015 में इनॉग्रेट किया गया। कब तक का पूछा था? दिसंबर 2018 तक का पूछा है। ये नोटिस करिएगा बातों को कि दिसंबर 2018 तक का पूछा है, इसलिए विंडोज़ 10 2015 में। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन में वाकई बात है, क्योंकि ना ही क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, ना ही क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट क्वेश्चन ऐसा है जो नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। हम लोगों को नोटिस करनी होगी क्या चीज़ पूछ रहा है और कैसे हम लोगों को खुद को तैयार करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर विकल्प को रिव्यू टैब के तहत रखा गया है। सेकेंड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में अपनी प्रस्तुति में संगीत जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब, मीडिया ग्रुप, ऑडियो पर क्लिक करें। इसमें बोला है क्या गलत है, तो गलत पहला वाला होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर विकल्प का रिव्यू टैब के तहत रखा गया। ये क्वेश्चन हमारा गलत होगा, तो इसलिए ऑप्शन 1 सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ASCII 7 बिट कोड है। यह एक विशिष्ट रूप से अधिकतम कितने वर्णों को निरूपित करता है? तो 128 वर्णों को ये निरूपित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए किस बटन पर क्लिक करें? तो शो या हाइड। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए शो या हाइड बटन पर क्लिक करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित किया नहीं जा सकता है? कम टर्न अराउंड समय। निम्न में से किस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता है? तो कम टर्न अराउंड समय। दोस्तों ये मैं नेट से उठाकर लेकर आई हूँ, इसको मैंने वीडियो में कन्वर्ट करके बनाया है सिर्फ आप लोग को ये दिखाने के लिए मेरे चैनल में कि किस टाइप का ये क्वेश्चन आ रहा है, ताकि जो यूपीपीसीएल टीजीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको सक्सेस मिले। उनको हर तरीके का क्वेश्चन पता होना चाहिए कि किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ कमांड समूह को उपयोग करके निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो फॉन्ट और प्रभाव सेंसिंग, मतलब फॉन्ट का और इफेक्ट जो डालते हैं वो नहीं कर सकते। फॉन्ट और इफेक्ट माइक्रोसॉफ्ट 2016 में पैराग्राफ कमांड समूह का उपयोग करके निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? फॉन्ट नहीं डाल सकते और इफेक्ट नहीं डाल सकते। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है? लागत, प्रभावशाली संचार, संशोधन की शेयरिंग, सुरक्षा खतरे। क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है? तो लाभ ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, सुरक्षा खतरे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? तो हाइपरलिंक से। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरलिंक, ये सब तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग, जो भी आप पेपर हो रहे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। तो वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? हाइपरलिंक। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 फाइलों को एक्सटेंशन के साथ सहेजता है। .pptx। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करिए। तो यूनिक्स, विंडोज़, लाइनक्स, ये तीनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस हिसाब से ये तीनों क्या हो गए? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए विकल्पों में बचा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन को निरूपित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्लाइड ट्रांजिशन को निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। स्लाइड ट्रांजिशन को निरूपित करता है। स्लाइड शो में स्लाइड बदलने की तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है? स्लाइड ट्रांजिशन को। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके, उसे क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें डेटा को कोड रूप में चेंज किया जाता है और इसमें जो अनयूजुअल पर्सन रहते हैं उनके द्वारा इसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है। वो क्या हो गया? इनक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में विषम को ज्ञात करिए। बिंग, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो विषम बिंग होगा क्योंकि ये तीनों हमारा क्या हो गया? ब्राउज़र हो गया। ये तीनों हमारा ब्राउज़र हो गया और ये हमारा अलग हो गया, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और यूजर्स और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक रिसोर्स के रूप में वर्क करता है और यूजर्स और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए। वो जनरली समान हो ही जाता है, आप जो भी चूज़ करेंगे वही रहता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इस क्वेश्चन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ है? ईमेल के संबंध में IMP का क्या अर्थ है? तो I मीन्स इंटरनेट, M मीन्स मीडियम, A मीन्स एक्सेस, P मीन्स प्रोटोकॉल। तो एकदम इजी है। IMAP मतलब इंटरनेट, मीडियम, एक्सेस, प्रोटोकॉल। ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ है? इंटरनेट, मीडियम, एक्सेस, प्रोटोकॉल। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन लेके आ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। जिसको ये पूरी PDF चाहिए वो हमें टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाएगा, जिससे उसको ये पूरी PDF मिल जाएगी। इसमें सिर्फ कंप्यूटर के ही नहीं है, सारे ही क्वेश्चन हैं जो एक UPPCL TGT 2 में आते हैं। मैं बस आप लोग को कंप्यूटर के क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोग देखिएगा वीडियो ज़रूर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन के साथ।